तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हैं। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि केकेआर ने कई फैसले जो हैं वो खराब लिए हैं। कई सारे फैसलों के ऊपर केकेआर के ऊपर जो है वो सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको केकेआर के कुछ फैसलों को लेकर बताऊंगा, जो तीन चार मतलब फैसले हैं जिन फैसलों को लेकर सवाल है। और ये कहा जा रहा है कि भाई साहब केकेआर ने तो वास्तव में गलती कर दी, बवंडर कर दिया, और गौतम गंभीर के ना होने का केकेआर को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये जाहिर तौर पर बहुत बड़े सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। अगर मैं केकेआर के लिहाज से बात करूं, आईपीएल 2025 के ऑक्शन में जिस वक्त 51 करोड़ रुपए लेकर केकेआर गई थी, उस वक्त हर किसी को यह उम्मीद थी कि शायद केकेआर बेहतर करेगी, शायद केकेआर जो है वो एक अच्छी बिडिंग करेगी, अच्छे खिलाड़ियों को खरीदेगी, कुछ अच्छे खिलाड़ियों पर दाव लगाएगी। कप्तान के तौर पर केकेआर को जरूरत थी, ओपनर के तौर पर केकेआर को जरूरत थी, विकेट कीपर के तौर पर केकेआर को जरूरत थी, गेंदबाजी के तौर पर केकेआर को जरूरत थी। लेकिन केकेआर ने 51 करोड़ रुपए का इस्तेमाल बिल्कुल भी सही नहीं किया है। अब मैं आप लोगों के सामने कुछ चीजें रखूंगा, 5 बातें बताऊंगा जो केकेआर की इस वक्त गलती के तौर पर देखी जा रही हैं। आप भी अगर सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि वास्तव में केकेआर ने सही पैसों का इस्तेमाल नहीं किया। वास्तव में आईपीएल 2025 में केकेआर ने सही तरीके से अपनी रकम का इस्तेमाल नहीं किया। आईपीएल 2025 में जिस तरीके से केकेआर से उम्मीद थी कि एक अच्छा खिलाड़ी कप्तान के तौर पर विकेट कीपर बल्लेबाज खरीदा जाएगा, केकेआर ने वो नहीं किया। अच्छे ओपनर्स के तौर पर केकेआर सोच रही थी जाएगा, वो नहीं किया। केकेआर अच्छे गेंदबाजों के तौर पर सोच रही थी जाया जाएगा, वो नहीं जाया गया। कुल मिलाकर केकेआर जो है वो बहुत बड़ी तरीके से पिछड़ गई है। अब सबसे पहला सवाल केकेआर के ऊपर जो खड़ा हो रहा है, जो लगातार क्रिकेट फैंस खड़ा कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि भाई साहब वेंकटेश अय्यर को क्यों दे दिए 23 करोड़ रुपए। आखिर वेंकटेश अय्यर के अंदर ऐसा क्या नजर आया केकेआर को? क्या अपनी गलती का पछतावा करने के लिए वेंकटेश अय्यर को दे दिए? गलती क्या थी केकेआर की? गलती ये थी कि केकेआर वेंकटेश अय्यर से पहले श्रेयस अय्यर को ले सकती थी, केकेआर जोस बटलर को ले सकती थी, केकेआर केएल राहुल को ले सकती थी, केकेआर कई सारे खिलाड़ी आए थे जिनको लिया जा सकता था कप्तान के तौर पर, लेकिन केकेआर ने उन पर भरोसा ही नहीं जताया। वेंकटेश अय्यर को 23 करोड़ रुपए की रकम देने के पीछे का लॉजिक अभी भी क्रिकेट फैंस को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वेंकटेश अय्यर को क्यों इतनी मोटी रकम दे दी गई। सबसे पहला सवाल वेंकटेश अय्यर को 23 करोड़ रुपए की रकम देने के लिए है कि अगर इतनी मोटी रकम थी, फैंस का कहना है कि अगर इतनी मोटी रकम देनी थी तो वेंकटेश अय्यर को भाई साहब रिलीज ही क्यों किया था? उनको रिटेन कर लेते भाई, 14-15 करोड़ रुपए में वो आपके साथ रिटेन हो जाते, आपके पैसे भी बचते। तो वेंकटेश अय्यर की रकम को लेकर सबसे पहला सवाल जो है वो केकेआर के ऊपर खड़ा हो रहा है। उसके बाद में जो केकेआर के ऊपर दूसरा सवाल खड़ा हो रहा है वो ये है कि सुनील नरेन के साथ भाई साहब दूसरा ओपनर कौन? आखिर कौन? क्या वेंकटेश अय्यर आएंगे तो नंबर 3 पर कौन खेलेगा? यहां पर सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि पिछली बार तो फिल सोल्ट थे, फिल सोल्ट को इस बार छोड़ दिया, जाने दिया। मैं तो ये बोलता हूं कि केकेआर अगर सही से दिमाग लगाती तो वेंकटेश अय्यर, फिल सोल्ट दोनों केकेआर में रह सकते थे। इतनी रकम में 23 करोड़ रुपए आपने वेंकटेश अय्यर को दे दिया। अगर आप चाहते तो रिटेन कर सकते थे, रमनदीप सिंह को बाहर कर देते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। केकेआर अगर चाहती तो भाई साहब इन दोनों खिलाड़ियों को रिटेन किया जा सकता था। भाई साहब आपको फिल सोल्ट देखिए 10 करोड़ में चले के आसपास चले गए हैं आरसीबी में। केकेआर अगर चाहती तो भाई साहब दोनों खिलाड़ियों को 22-23 करोड़ रुपए में रखा जा सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों फिल सोल्ट को छोड़ दिया। केकेआर के पास अब वो तूफानी ओपनर नहीं है जो केकेआर को उस तरीके की शुरुआत देगा। आप रहमानुल्लाह गुरबाज जरूर आ गए हैं, लेकिन क्या रहमानुल्लाह गुरबाज को मौका मिलेगा? क्योंकि विदेशी खिलाड़ी हैं। अब ये देखना एक बहुत बड़ा दिलचस्प होगा कि कौन से विदेशी खिलाड़ी को खिलाया जाएगा। हालांकि क्विंटन डिकॉक आ गए हैं, क्विंटन डिकॉक खेलेंगे, लेकिन क्या इस उम्र में, जिस उम्र में क्विंटन डिकॉक अब हैं, क्या इस उम्र में क्विंटन डिकॉक उस तरीके की बल्लेबाजी कर पाएंगे जैसी फिल सोल्ट करके देते थे? जिस तरीके की बल्लेबाजी फिल सोल्ट करते थे, क्या क्विंटन डिकॉक उस तरीके की बल्लेबाजी कर पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। उसके बाद में केकेआर ने भाई साहब एक और मिस्टेक कर दी। केकेआर ने नीतीश राणा को छोड़ दिया। चलिए आपने फिल सोल्ट को छोड़ दिया, आपने जोस बटलर को छोड़ दिया, आपने राहुल को छोड़ दिया, आपने अय्यर को छोड़ दिया, आपने सबको छोड़ दिया। ऐसा लग रहा था कि केकेआर हाथ पर हाथ धरकर बैठी है ऑप्शन में और केकेआर किसी को खरीदना ही नहीं चाहती। आपने सबको छोड़ दिया। नीतीश राणा को क्यों छोड़ दिया भाई? नीतीश राणा तो आपके पुराने खिलाड़ी थे, आपके चैंपियन खिलाड़ी थे, आप उनको रख सकते थे नंबर 3 के लिए, आप उनको कप्तान भी बना
सकते थे, नीतीश राणा को छोड़ दिया। मतलब एक वेंकटेश अय्यर के चक्कर में केकेआर ने अपना पूरा सिस्टम बिगाड़ दिया। केवल एक वेंकटेश अय्यर के चक्कर में केकेआर ने अपना पूरा सिस्टम बिगाड़ दिया और एक केवल वेंकटेश अय्यर को 23 करोड़ रुपए देने के चक्कर में केकेआर ने अच्छे अच्छे खिलाड़ी छोड़ दिए। फिल सोल्ट छोड़ दिया, उसके बाद में नीतीश राणा छोड़ दिया, ये तमाम मिचेल स्टार्क छोड़ दिया, सब छोड़ दिए, सारे के सारे खिलाड़ी केकेआर ने छोड़ दिए। अब देखिए कैसा, वैभव अरोड़ा छोड़ दिया। तो क्या केकेआर ने करा यार, मतलब ये सबसे बड़ी बात है। अब देखिए यहाँ पर नीतीश राणा छोड़ दिया, केकेआर की गलती थी। उसके बाद में केकेआर ने खरीदा है रदरफोर्ड, रोमन पावेल को खरीद दिया। अब मुझे एक समझ में नहीं आ रही है बात कि रोमन पावेल को खरीदने का क्या फायदा है केकेआर को। मुझे समझ में नहीं आ रही है कि रोमन पावेल को आखिर क्यों खरीद लिया। रोमन पावेल को खरीदने का लॉजिक क्या है? आपके पास विदेशी ऑलराउंडर के तौर पर आंद्रे रसल जैसा खिलाड़ी ऑलरेडी मौजूद है, आपके पास रमनदीप सिंह जैसा एक अच्छा भारतीय ऑलराउंडर मौजूद है। आपने रोमन पावेल के ऊपर पैसा क्यों खर्च कर दिया? मुझे अभी भी बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर रोमन पावेल के पीछे इतना पैसा क्यों खर्च कर दिया गया है। तो ये जाहिर तौर पर केकेआर के बहुत बड़े मिस्टेक मुझे इस वक्त नजर आ रहे हैं जो केकेआर ने की है। आपने देखिए 4-5 मिस्टेक मैं बता देता हूं। वेंकटेश अय्यर से शुरुआत होती है, गलती थी, 23 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। उसके बाद में फिल सोल्ट को छोड़ देते हैं, नीतीश राणा को छोड़ देते हैं, मिचेल स्टार्क को छोड़ देते हैं, अपने सारे सुपरस्टार खिलाड़ियों को केकेआर छोड़ देती है, रोमन पावेल को खरीद लिया। पता नहीं, समझ में बात नहीं आ रही है कि रोमन पावेल को खरीद कर केकेआर क्या जताना चाहती है। आपके पास ऑलरेडी है, आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास ऑलरेडी अच्छे खिलाड़ी हैं। मयंक मारकंडे को ले लिया। अरे भैया मयंक मारकंडे की क्या जरूरत थी? मेरी मत मानी गई केकेआर वालों, मयंक मारकंडे की जरूरत क्या थी यार? आपके पास 2-2 सुपरस्टार स्पिनर हैं, वरुण चक्रवर्ती है, सुनील नरेन है, आपके पास 2-2 सुपरस्टार स्पिनर हैं। मयंक मारकंडे के ऊपर पैसा क्यों खर्च कर दिया? अगर लेना ही था तो अपने सुयश शर्मा को वापस ले लेते, मयंक मारकंडे को ले लिया यार। मुझे समझ में नहीं आ रही थी क्या आखिर क्या खाकर बैठे थे केकेआर वाले ऑक्शन में। मयंक मारकंडे की क्या जरूरत थी भैया? आपको मयंक मारकंडे की जरूरत नहीं थी। मयंक मारकंडे को लेने से कोई फायदा नहीं हुआ था। एनिक नोर्जे को ले लिया। नोर्जे, क्या आपको लगता है कि एनिक नोर्जे आपको मैच जिता कर देंगे? क्या आपको लगता है कि एनिक नोर्जे उस तरीके की गेंदबाजी करके दिखाएंगे जैसी मिचेल स्टार्क ने की थी? कभी नहीं कर सकते वो परफॉर्मेंस एनिक नोर्जे को ले लिया। अरे भैया मिचेल स्टार्क को लेते, रबाड़ा को लेते, ट्रेंट बोल्ट को लेते, भैया इनके पीछे जाते। एनिक नोर्जे को लेने से आपकी टीम का उद्धार नहीं होने वाला है। तो ये जाहिर तौर पर केकेआर के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं और ये तमाम सवाल जो हैं ये क्रिकेट फैंस को निराश कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि भाई साहब इस बार केकेआर की लुटिया डूब गई मेरे भाई, केकेआर की हालत खराब हो गई। गौतम गंभीर ऑक्शन में नहीं थे, उसका साफ तौर पर पता चल रहा है कि भाई साहब केकेआर को खरीदने नहीं आते खिलाड़ी। ऑक्शन में एक अच्छा खिलाड़ी होना बहुत जरूरी है, एक अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। अच्छा इंसान अगर ऑक्शन में होता है, कोई दिमागदार, तो अच्छे खिलाड़ी खरीदे जाते हैं। लेकिन भाई साहब केकेआर ने तो भाई साहब लुटिया डुबोती बंटा धार कर दिया इस बार केकेआर ने, जिस तरीके की खिलाड़ियों को खरीदा है। तो आपका केकेआर किन गलतियों को लेकर क्या कहना है? कौन सी गलती सबसे बड़ी आपको लग रही है? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि भैया अपडेट तो लगातार हम देते ही रहेंगे। लेकिन क्या करें, केकेआर की 5 गलती ऐसी है कि किंग खान भी रात को बैठकर रोएंगे कि भैया ये क्या कर दिया हमारे साथ। तो कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी गलती सबसे बड़ी है। थैंक यू वेरी मच। लगातार अपडेट देते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।